Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ehsam Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back. आप हमारी सबका नई सी एपिसोड में नई सीन नहीं है, नई एपिसोड। न्यू वेलकम बैक टू आवर न्यू ताजी एपिसोड। ताजी फ्रेश ताज़ा। लाइक फार्म कुकीज फार्म हाउस कुकीज है। फार्म हाउस कुकीज हाँ ब्रांडिंग भी होगी हाँ, लेकिन ब्रांड का नाम नहीं लिया, फार्म हाउस ही का है। पीक प्रिंट्स। ठीक है भाई, ठीक है। कैसे हैं आप मून? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक तो बड़ा मजा आया लोगों को। हाँ हाँ, हमें भी बहुत मजा हमें आया तो था। बहुत ही मजा आया मैं सोच रहा था कि आज भी आधी रात को करते हैं, है जब ना। नींद वो से आधी चूर रात हो। का जो मजा है ना वो कोई और ही मजा है। हमें तो अभी भी लग रहा है मैं नींद में। अभी हमने टीवी लाउंज रिकॉर्ड किया है जी, और हम वहां से सीधा यहाँ विराजमान हुए हैं और हम लाउंज से उठ के रूम में आ गए। रूम में आ गए। यस सो जी आज कैसा होने वाला है वीक? अच्छा होने वाला है। अच्छा, पिछले वीक को तो डिस्कस बात बड़ी कोशिश की मैं दोबारा रिक्रिएट कर पाऊँ टीवी लाउंज में वैसी वो एनर्जी जो हाँ, लास्ट नहीं वीक थी होती। वो पता नहीं नेचुरल होती है। कुछ जैसे चीजें ऐसी आ जाती हैं। अभी भी मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि वैसे हो जाए जैसे मैं चाह रहा हूँ। डोंट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी आप अपने आप को प्रिटेंड ना करो। वो एफर्ट फिर नजर आता हाँ, है। डोंट बी प्रिटेंशियस, बी Effortlessly रियल, होना चाहिए। बी रियल। हैशटैग बी यू। ओके, ये भी फैशन एजुकेशन का हैशटैग है। हैशटैग बी यू। ओके, सो कैसा रहा आपका वीक? मेरा वीक बहुत बिजी। इस बार वीक खबरें जो थी 3-4 ही हैं लेकिन बड़ी बड़ी हैं लेकिन बड़ी धमाकेदार हैं। हाँ है तो सही। और सबसे पहले आपको पता ना हमें रेशम ने ब्लॉक किया हुआ है। हाँ बिल्कुल किया हुआ है। मीरा ने हमें फॉलो कर लिया है। हाँ गुड न्यूज फॉर के बाद कि मीरा जी ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है। हाँ लोगों के लिए ये बात बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन हमारे लिए है। हमारे लिए, क्योंकि हम लॉलीवुड ट्रू लॉलीवुड फैंस हैं। नहीं रेशम, मीरा, रीमा, सना, हम इनके बहुत फैन हैं। सना की तरह अरसलान को एतराज है। यार मुझे सना से इतराज नहीं है। आई लव सना बट सना इज नॉट अ गुड डांसर बट उनको नसीब में ना बहुत अच्छे अच्छे गाने मिले। आइकॉनिक सॉन्ग्स, आइकॉनिक जिनको उन्होंने बर्बाद किया, जिनको उन्होंने अपने डांस से बर्बाद किया हुआ है। जिसमें सबसे बड़ा दुख ये है लॉन्ग नगदा जब भी मैं सना को देखता हूँ मेरा दिल करता है कि इसको ये गाना क्यों दिया है ये गाना, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डांस हो सकता था लेकिन वो डांस हुआ नहीं। वो फिर अपनी छलांगे लगाएं या डांस करें। हाँ बस वही हुआ। वो छलांगे लगाती रहती So, है। ये बस मुझे सना से ये हम क्यों हम लॉलीवुड को डिस्कस कर रहे हैं? लॉलीवुड मीरा जी की वजह से बाबा क्या हो गया है। यस हाँ अभी एक हमारे जानने वाले हैं उनको रीमा ने ब्लॉक कर दिया है। हैं, ये कब हुआ है? ये बहुत पुराना हो आपके चुका है। जानने वाले हैं वो? आपके भी जानने वाले हैं। अच्छा हाँ ओके फाइन। अच्छा खैर, अच्छा इसी के साथ ही फिर हम आज हम जो करने वाले हैं सबसे पहले एक हमारा होगा न्यूज़ सेगमेंट। हाँ फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू ऑफ द वीक। हाँ फिर उसके बाद हम करने वाले हैं कंटेंट ऑफ द वीक ओके। जिसमें 2 फिल्में हैं। आपने देखी है कोई इसमें फिल्म? मैंने एक देखी है, कौन सी? तारे ज़मीं पर। ये आपको इतनी पुरानी फिल्में क्यों देख के आते हैं? भाई मुझे जो अच्छी लगती है, अच्छा कंटेंट कौन सा आ रहा है अच्छा बताएं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मजामा का मजा आया है? वो हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट ऑफ द वीक में आज हमारे पास 3 फिल्में हैं। एक है लाल सिंह चड्ढा, एक है मजामा और एक है जी तारे ज़मीं पर। और जो है उसके बाद हमारा फीडबैक स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट कमेंट सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद मीन कमेंट्स जिसका नाम ऐसा नहीं रखा हुआ था। हाँ, मीन मीन कमेंट्स कमेंट्स। इस बार मीन कमेंट से लिख देना ठीक है। हाँ। उसके बाद हमारा मीन कमेंट्स में एक एक्टिविटी है छोटी सी जो हमने कहा था कि वो इम्प्रॉम्प्टू करेंगे। वो आप देख लीजिएगा वो उसका क्या रिजल्ट निकलता है ठीक है। सो सबसे पहले न्यूज़ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ लेके आए मून क्या है? क्या है? सबसे पहले न्यूज़ ये है कि सबसे पहले न्यूज़ हम शुरू करते हैं वनीज़ अहमद से। विनीजा से। मैं वही कहने लगा था कि विनी से शुरू करते हैं। विनी से शुरू करते हैं। मेरा नीचे चार्जर भी लगा हुआ है, फोन जो है वो चार्ज नहीं है जी। पाकिस्तान वनीजा की अगर आइकॉनिक और बिगेस्ट मॉडल्स की अगर हम बात करें तो उनमें विनीजा का नाम लाजमी आता है जी, जिन्होंने एक जो नुमान इजाज का शो है जी सरकार, जिसका नाम सरकार जिसमें से जिसका नाम होना चाहिए कंट्रोवर्सी सरकार जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें से हर दफा नुमान कोई इस तरह का चुटकुला छोड़ते हैं कि वो बात कंट्रोवर्सी बन जाती है। मैं ये कहता हूँ ना कि शो बुरे मतलब सेलिब्रिटी बुरे नहीं, कंटेंट बुरा है जी। कंटेंट इज वेरी बैड। हाँ उसको मजबूर किया जाता है कि वो इस तरह के अल्फाजात मुंह से निकाले। जी तो बात हो रही थी सोशल मीडिया की। उनसे पूछा कि क्या आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? मतलब इतना वो नहीं तो उन्होंने कहा कि मेरे से ये प्रिटेंड नहीं होता। लगता है कि हम करके बैठने वाले लोग हैं। नहीं हो सकता तो ये नहीं होता मेरे से।
तो उन्होंने कहा कि क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी इस सोशल मीडिया के थ्रू। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी देख रही थी कि एक 12 मिलियन वाली एक हमारी पाकिस्तानी, उन्होंने बकायदा कहा पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसके 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि इस वक्त आयजा खान है। हाँ, और किसी की भी नहीं है मेरे तो ख्याल कहते मैंने उनकी जब तस्वीरें खोली, नाम खैर नमान ने लिया, हाँ उन्होंने नाम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जब उसकी तस्वीरें जब उसका अकाउंट खोला तो उसमें सिर्फ तस्वीरें लगी हुई थी, मतलब वो बस वो कर रही थी। तो वो क्या करें, और तो कह रही थी उससे क्या कंट्रीब्यूशन जा रही है टुवर्ड सोसाइटी। सो इस बात पे लोग भड़क उठे, उन्होंने कहा कि वनीजा उनसे जेलस होती हैं और कुछ लोग उनकी सपोर्ट, मतलब बराबर दोनों तरफ बराबर। विनीजा के बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे कि विनीजा ने जो बात की वो गलत नहीं की, जो कि अगर हम सोचें तो बात है भी ठीक, सच है। हाँ, ठीक है, सोशल मीडिया से क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है। यस, सोशल मीडिया आपका एक बिजनेस एक्टिविटी बन जरूर गया है, क्योंकि आपको उसके थ्रू बहुत सारी एक पोस्ट पे यार लाखों लेती हैं ये एक्ट्रेसेस, बहुत सारे जो आपको एक इनकम का जरिया बन गया हुआ है। यस, आपका सोशल मीडिया, लेकिन हमें समझने की जरूरत यह है कि सोशल मीडिया का और क्या मकसद है, और क्या मकसद है, बताओ सोशल मीडिया को तुम्हारे नजदीक क्या है? ये हर एक का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तुम्हारे नजदीक सोशल मीडिया क्या मकसद अच्छा है? देखो, एक तो क्योंकि मैं उस चीज से एग्री करता हूँ जो वनीजा कह रही है, विनीजा कह रही है, ठीक है, मैं उसके बारे में आता हूँ। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो सोशल मीडिया हम लोग जो यूज़ करते हैं जी, मतलब मेरा इंस्टाग्राम है या तुम्हारा इंस्टाग्राम है, ये किसी एक नॉर्मल रेगुलर पर्सन का है। मेरे ख्याल में उसमें आपका मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ की हैपनिंग शेयर करें अपने फ्रेंड से, जानने वालों से, कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, आई हैव अचीव्ड दिस थिंग, आई हैव अचीव्ड दैट थिंग, अपने थॉट्स शेयर करें, या आई हैव लॉस्ट समथिंग और समथिंग लाइक दैट। तो सोशल मेरा सोशल मीडिया इसलिए, बट एक सेलिब्रिटी का सोशल मीडिया थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रांडिंग तो वो करते रहते हैं ना, वो अपने ड्रामे से कर लिया, अपने मॉडलिंग से कर लिया, इन ब्रांडिंग के अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। ओके, बट द थिंग इज कि पॉजिटिवली अगर वनीजा ने टैग किया है 12 मिलियन वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस को, आपने कभी रियलाइज किया है कि आयजा ने कभी स्टेटमेंट्स दी ही नहीं, वो सिर्फ तस्वीरें ही पोस्ट करती है, उन्होंने कभी कोई कैंपेन नहीं की ना, वो कंट्रोवर्सी में हिस्सा बनती हैं, तो नहीं, फिर तो गलत है ना, फिर क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? यार कुछ वो तो सिर्फ तस्वीर ही पोस्ट कर देंगे ना, उन तस्वीरों में भी जो कैप्शन होते हैं वो पीआर एजेंसी ने दिए हुए होते हैं, उनका अपना, वो ये हैशटैग्स होते हैं, वो पेड वो है ना, तो फिर तो कोई कंट्रीब्यूशन ना नहीं है। एक लिहाज से वनीजा का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, अगर आप उसको उस एंगल से सोचें जिस एंगल से वो समझाना चाह रही हैं, लेकिन अगर आप उसको जेलसी फैक्टर सोचेंगे उस एंगल से भी वो बनता है। यार देखो ना, मेरी बात सुनो, अब आयजा ने या किसी भी एक्टर ने, एक्ट्रेस ने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना सोसाइटी को सुधारने का, वो तो अपना काम कर रहे हैं। अब देखो, एक कोई भी बंदा है, कोई भी प्रोफेशनल, I disagree. I don't think. I think Aiza is the biggest star of. She is. One of सबसे the ज्यादा biggest फॉलोअर्स उसी के हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान उन्हीं के। तो क्या स्टार होने में आपकी कोई, दिस इज गुड अगर वो करें, लेकिन अगर वो नहीं करती तो सोसाइटी को उनसे गिला नहीं बनता, मैं ये कहता हूँ। I disagree. शायद आई थिंक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, सेम उसी तरह जिस तरह सोशल मीडिया को अपडेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस तरह आपकी कुछ जो सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें आपकी से या उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन, मतलब आप किसी छोटे बिजनेस को लगा दें और वो आपकी वजह से किसी का फ्लरिश हो जाए, आप किसी के लिए डोनेशन इकट्ठे कर लें। क्या उन्होंने कभी अपनी सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की एक्टिविटीज की? मैंने नहीं देखी। इस्लाम वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ना। बट द थिंग इज, मेरी बात सुनो, फिर स्टार्स और वो क्या आप उसको सिर्फ एक एक्टर, अगर आप ये कहें कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी बनती है तो आई एग्री टू सम एक्सटेंट, बट दिस इज नॉट हर ड्यूटी ना। रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटी में फर्क क्या होता है मून? आज हमारे बहुत क्लैश। ड्यूटी इज कंपल्जन, ठीक है, कंपल्जन है ना, क्या मैंने ये काम करना ही है। तो रिस्पांसिबिलिटी भी तो एक, हाँ, रिस्पांसिबिलिटी भी वही चीज है, इंटरचेंजेबल नहीं है। हाँ, इंटरचेंजेबल है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हाँ, बट आई डोंट थिंक सो कि उसकी वो है। अच्छा, आप सोचते हैं कि फर्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं कि फर्क, अगर करे नहीं करे, इट्स अ गुडनेस, ना करे तो इट्स नॉट हर बैड कि वो एक नेगेटिव पर्सन है, नो। ओके, बट आई फील है कि नहीं, एक जब आप एक सितारे बन जाते हैं ना, तो सितारों की ये, क्योंकि देखो वो ना, हम जो पढ़ते हैं कि हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम लीडरशिप बहुत वो करती है,
हमें मोहरिक बनती है हमारा, ठीक है, वो हमें एक एनर्जी से, मतलब आप जिसको फॉलो करते हैं आप उसके साथ बनना चाहते हो ना, उनसे बनना चाहते हैं, उनकी अच्छाइयों को, ट्रेड्स को आप अपनाना चाहते हैं। सो आई फील लाइक कि जब यू आर फॉलोइंग समवन, अगर आप उसके फॉलोअर हो तो फिर उसकी अच्छी डीड्स को देके कहीं ना कहीं आप, जैसे हम तमाशा देखते थे, तो तमाशा देखते थे, हमारे अंदर तमाशा की खूबियां आ गई ना। सो किसी बंदे को अगर मुसलसल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो आपका भी दिल करेगा, फिर जब आप मुसलसल एक औरत को देख रहे हो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, वो ऐसे शूट कर रही है, वो ऐसे शूट कर रही है, वो ऐसे शूट कर रही है, तो फिर आप भी ऐसे से शूट लगाएंगे फिर। ओके ठीक है, ऐसे फिर आपका भी दिल करेगा कि मैं भाई ये शूट लगाऊं और मुझे पैसे आ जाए। हाँ तो होता है, हाँ ऐसे ठीक है। तो बाबा सोशल मीडिया की ये जो डिस्कशन है ये हमारी तो जब से सोशल मीडिया तब से चलती आ और रही जब से चलती आ रही है। एंड सेकेंडली, कभी भी आपने रियलाइज किया है कि नहीं किया, ये जो सोशल मीडिया वाला टॉपिक है, इस पे कभी भी आज तक किसी ने कोई कंक्लूसिव कोई एक किताब नहीं आई, कोई एक किताबचा, कोई एक रूल की सेट बुक नहीं आई कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके कोई कंक्लूसिव चीजें हमने अभी आज तक नहीं पढ़ी। हम भी जो बातें कर रहे हैं, हम उसमें भी हम भी बहुत वीक कह रहे हैं कि वनीजा ने जो कहा वो ठीक भी है, वो गलत भी है। तो आप आयशा जो कर रही है वो ठीक भी है, वो गलत भी है, ना हो सकते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक तो उन्होंने ये कह दिया, आई थिंक मुझे ये आई फील लाइक अगर मैं वनीजा होता तो मुझे अपनी स्टेटमेंट को और स्ट्रांगली पेश करना चाहिए था, कि मुझे अपनी स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट और अच्छे पॉइंट्स देने चाहिए थे, रादर देन मुझे इसको सपोर्ट करना। मेरा ये नहीं मतलब था, तो ये तो मतलब फिर तुम्हें पता है तो उसके बाद स्टार के पास ऊपर उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी, जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उन्होंने कहा डिसअपॉइंटेड एट द लेवल ऑफ जर्नलिज्म डिड नॉट रेफर टू आयशा, व्हिच इज ट्रू. I was talking about TikTok at the point and referring to some new age self-proclaimed celebrity thanks to social media because she had the millions of followers that I lack. अच्छा, नंबर 1 आपने बोला कि जब मैंने उसका सोशल मीडिया खोला या जो भी खोला तो उसमें तस्वीरें लगी हुई थी। मिस टिकटॉकर की अगर आप बात करेंगे तो टिकटॉक अकाउंट में तस्वीरें नहीं लगी होती, सिर्फ टिकटॉक लगे होंगे, ठीक है, वीडियोस। तो जो आप कह रही हैं कि सिर्फ तस्वीरें लगी हुई थी, आप अपनी बात से ही हट रही हैं। सेकेंडली, यू सेड कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस का था, जन्नत मिर्जा एक एस्टैब्लिश पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक फिल्म की है जिसको किसी ने नहीं देखा जी, तो इट मींस कि आप रेफर आयशा को ही कर रही थी, आप आयशा को ही कर रही थी, लेकिन आपने नाम आप नहीं लिया, बैकलैश देख के आपको 3-4 दफा नुमान ने टोका भी आयशा खान, आपने उसको भी इग्नोर किया। आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं आयशा की बात नहीं कर रही, आप ये कह सकती थी वहां पे भी कि मैं आयशा की बात नहीं कर सकती थी, जितनी आप सेंसिबल है। That is Aisha Khan साहिबा जी. Just pictures of that woman. How many do you have? और She is a sensible lady. she is, और दूसरी बात ये कि दिस इज अ रिकॉर्डेड शो, Yes. तो आप कट करवा सकते हैं, यस 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 यस, ठीक है। अच्छा, माय पॉइंट वाज दैट समवन लाइक मी डजंट हैव द टाइम और inclination to use the medium for self promotion and was hoping to rightfully use it enhancing one's life by discussing or encouraging in ideas. Research has shown that we spend on an average 2.5 hours a day on social media. That's over 37 days a year. That we scroll through mindless posts. Time is the most important commodity we have. Once lost it, can never come back. Use it wisely. Unfortunately, people and platforms like yourself sell news and makeup controversy for the likes. Likes, on the other hand, are costing you wasting time. That's it. उन्होंने ये कहा है इस ओवरऑल सोशल वो जो भी बना है। सो यस, ये उन्होंने खैर डिनाई किया है, उनकी वही वाली बातें ठीक है, लेकिन आप ये कह रही हैं ना कि जैसे इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, ये पार्ट ऑफ वो है आपकी रूटीन या इनकम का। आप अपने ज़माने में मैगजीन शूट्स करते थे, अब मैगजीन नहीं आते, अब यही मैगजीन है। सो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है और उनको, हाँ वो बात सच है, वही जैसे हमने बात की सोशल मीडिया का अभी तक हमें खुद भी नहीं पता लग रहा है कि उसको हैंडल कैसे करना है और उसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या कभी कुछ आप जैसे कोई मशीन आती है ना, तो उसके साथ कॉपी भी मिलती है, कभी-कभी हम कोई ड्रॉबैक डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो वही ड्रॉबैक कभी-कभी किसी का प्लस पॉइंट भी होता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। सो यस, अभी तक हमें नहीं पता, और क्योंकि ये बड़ी फास्ट आई है पिछले 5-6 सालों में, पहले इससे नहीं होता था, बड़ी स्लो डेवलपमेंट्स होती थी चीजों में, एकदम हो गया टक 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 टक, हम खुद आदी हो गए। सो
आप अपना पॉइंट आप अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक है, लेकिन और जो कर रहा है वो अपने हिसाब से ठीक है, बट थोड़ा सा मैं वही कहूँगा कि जो अगर कोई सोशल मीडिया बड़ा बंदा है, उसकी बहुत ज़्यादा बातें सुन रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लुएंसर अगर आप हैं कि अगर उसकी आवाज़ या उसके 3-4 वर्ड से अगर कोई इंसान तब्दील हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि एक हमारे मुल्क के मशहूर सिंगर जिनका नाम मैंने पहली बार सुना, नहीं पहली बार मैंने सुना ज़रूर है, वो फिल्मों में भी गाना गा चुके हैं, और इसके अलावा हीर मांझा में उनका एक गाना है। इसके अलावा वो बहुत बेशुमार कवर्स कर चुके हैं, कवर्स से उनको शोहरत मिली, और उससे वो फिर वो कुछ जिस तरह के हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नेस्कैफे बेसमेंट है, उसमें भी वो आए, उन्होंने गाना गाया। ओके रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि वो रिलीजन बेसिस पे उनको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और मैं हर एक को मिलनी चाहिए अच्छी हिदायत। उसकी बेसिस पर उन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया। उसके बाद हुआ ये कि हमारे मुल्क की एक और सिंगर रुबाब नहीं बाबा, क्या हो गया? नताशा बेग, जिन्होंने वो गाया था शिकवा जवाब शिकवा, आपको याद होगा। नताशा बेग उसमें कोक स्टूडियो में उन्होंने फिर इसके जवाब में लिखा, जो कि मुन आपको पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने 2 पोस्टें लगाई, उन्होंने 1/2 भी लिखा। ट्वीट है ना, ट्वीट में ये होता है, ट्वीट में आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स की लिमिट होती है, तो फिर आप 1/2 करके या 1/3 करके लिख देते हैं कि 2/3 भी आता है और 3/3 भी आता है। नहीं 2/3 ऑब्वियसली आएंगे, क्या हो गया। अच्छा 1/2 में वो लिखती है, I will never appreciate those musicians who leave behind their career in their name of awakening, cause that proves the wrong narrative that has been attached with music. So please go ahead and congrats on your awakening, but do not make us look like villains in the process. ये 1/2 था, अब 2/2 पे आते हैं। Your act might be something which Islam never appreciates, but music is divine and it has nothing to do with any sinful act. Unless you are unable to control your nafs, and nafs can become a problem in any profession. जी, जो कि मुझे उनकी बात बिल्कुल से मैं नताशा बेग की बात से मैं एग्री करता हूँ। ओके, फिर उसके अब पहला हम पूरा नैरेटिव सेट कर लेते हैं, फिर हम अपनी फीडबैक या जो हमारी एक डिस्कशन है उस पर आते हैं। उसके बाद ये हुआ, और जिसके जवाब में फिर हमजा अली अब्बासी ने भी ट्वीट किया, और उन्होंने जिस पे लिखा कि म्यूजिक जो है वो कम्प्लीटली, जिसका मैं क्रक्स ही बता रहा हूँ, म्यूजिक जो है वो कम्प्लीटली हराम नहीं है। Yes, उसके लिए ये वीडियो भी है, और वो वीडियो मैंने बहुत पहले देखी हुई है, और बहुत ज़्यादा दफ़ा, और वो एक सूरत है, और जिसमें अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मेरा आपको पता है मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते जनरली। सो यस, उसका एक रक्स है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़, जैसे कुछ चीज़ें के बारे में तो उन्होंने मेंशन कर दी ना, कि जैसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, स्ट्रिक्टनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी उन्होंने हराम बता दी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपके पास डायरेक्ट नहीं मिलती, हिंट्स होते हैं, हिंट्स नहीं, आपको डायरेक्ट कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हराम है। उसके बारे में एक स्टेटमेंट जो है वो कुरान में है, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो कि आपकी नफ्स पे काबू ना पा सकें आप, और आप बहक जाएं, ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वो जो है हराम है। सो इट मीन्स कि ऐसा म्यूजिक जिस पे आप अपनी नफ्स बेकाबू हो जाए वो हराम है। सो इसके बरक्स जो ऐसा नहीं है वो हराम नहीं है। सेम इज द केस विद एक्टिंग, जो पे आप अगर आप कुछ बगैरती फैला रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो वो हराम है। सो अगर आप उसके थ्रू कोई मैसेज दे रहे हैं या कुछ, वो तो वो हराम नहीं है। मैं तो अब्दुल्ला कुरैशी को ये भी कहूँगा कि अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दें, तस्वीरें ना लगाएं, क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि तस्वीर खिंचवाना भी हराम है। नहीं, वो तो नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। नहीं बचपन से यार, बाबा मौलाना तारिक जमील कोई कितने साल, कोई तकरीबन 10-15 साल वो कैमरे के सामने नहीं आए कि तस्वीर खिंचवाना हराम है। उनकी कैसेट्स चलती थी, ऑडियो की कैसेट्स क्यों चलती थी? अच्छा, वो इसलिए बहुत डिबेटेबल मामला है, इस पे हम अपनी कोई भी बात नहीं कह सकते, हम हर धर्मी से नहीं कह सकते, या बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं कह सकते, क्योंकि वी आर नॉट नॉलेजेबल पीपल। मतलब जितना हमें पता है, जितना हमने अपने लिहाज से रिसर्च किया, उसमें तो ये चीजें हैं कि जो चीजें कह लीजिए कि आपको बुराई की तरफ लेके करें, और इसके अलावा एक वर्ड मुझे दिमाग में नहीं आ रहा कि जो बगैरती फैलाएं या बहुत ज्यादा बेहयाई, यस ये सही वर्ड है, बेहयाई जो चीजें फैलाएं उन वो चीज़ें हराम है, जो ना फैलाएं वो हराम नहीं है। सो यस, ये वाली बात। अब हम बात करते हैं ओवरऑल।
तो जी आप बताएं कि जो अब्दुल्ला ने, आपने तो कह दिया कि उनको आप नताशा बेग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नताशा, आई फील लाइक नताशा का जो ट्वीट था इट शुड बी मोर स्पेसिफिक। उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने यही कह दिया कि जो सिंगर अवेकनिंग की तरफ चाहते हैं वो इस तरह से मत करें, इस तरह हम विलन बन जाते हैं। सो यस, ये उनका मैसेज ठीक था, मैसेज ठीक था, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से लिखा मुझे वो थोड़ा सा वो लगा, वेग लगा। वो उस तरह से था ना कि एकदम इंसान का जो रिएक्शन आता है ना वो इस तरह का होता है, लेकिन जब इंसान सोचता है कि मैंने ये बात की, उसके बाद उनकी पूरी एक एक्सप्लेनेशन भी आई ना 3 पेजेस की। ओके। पहले 1/3 था, फिर 2 पहले 1/2 था, फिर 1/3 हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ। सो यस, ठीक है। तो यानी कि आप नताशा की मैं नताशा की फेवर में हूँ। अच्छा, अब्दुल्ला कुरैशी ने अगर म्यूजिक छोड़ दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, छोड़ दिया है। आप उसको इस तरह से आप वैसे कहें कि मैं अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से म्यूजिक को छोड़ रहा हूँ, या मैं ब्रेक ले रहा हूँ, या इस तरह से कुछ कह देते, ज़रूरी तो नहीं। वाकई वो तो जो सिंगर्स हैं वो तो विलन बन गए ना, कि बाकी सारे दुनिया के जो पाकिस्तान के सिंगर हैं, जितने भी सिंगर हैं, वो सारे गलत कर रहे हैं। हाँ, एग्री, वो सारे गुनाह कर रहे हैं। एग्रीड। दिस इज द होल थिंग। हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते दिस बेटा, दिस इज बेटा, दिस इज बेटा, दैट दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। ओके, सो यस, आई थिंक इसी के साथ ही ये भी न्यूज़, मेरा ख्याल है कि इसको इसी पे क्लोज कर देते हैं। क्या इसके ऊपर हम रिलीजियसली, आप लोग जरूर बताएं, हम इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम इसके ऊपर इस तरह से डिबेट कर सकें। आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों का ओवरऑल क्या इस फीडबैक है, और हम आपकी फीडबैक जरूर जानना चाहेंगे। और अगली एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे, जानना चाहेंगे। आपको पता है पिछले एपिसोड की जो भी चीजें होती हैं वो अगले एपिसोड में जरूर डिस्कस करते हैं, जैसे हम आज भी करेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि अदनान सिद्दीकी जो कि पिछले दिनों तमाशा को होस्ट कर रहे थे, और उसके बादशाह थे। तो लास्ट वीक हुआ सलमान खान का वीकेंड का बार। वीकेंड के बार में उन्हें हमें देखा कि वो लोग, उन्होंने भी उसी तरह डिनर किया जिस तरह हमारे अदनान सिद्दीकी ने किया। सो उसी पे बात शुरू हुई, और इसी से ये चर्चा शुरू होती है। चर्चा ये हुई कि हमने एक पोस्ट बनाई, वो पोस्ट अब आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जिसपे एक बस का लोगो भी लगा हुआ था, और हमने ये चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि शायद उनकी टीम ने तमाशा देखा हो और वहाँ से ये आइडिया लिया हो। उसके बाद वही पोस्ट अदनान सिद्दीकी ने अपने पेज पे लगाई, सेम टू सेम हमारा लोगो हटा के। हमें भी खैर, हमने भी कहीं से पढ़ी पुड़ी हमें भी लगा पकड़ लिया। हाँ, तो फिर उसके बाद उन्होंने हमारी ही पोस्ट शेयर की विदाउट ए के बस लोगो, और फिर उसके बाद वो फैल गई। मतलब फिर उसके बाद आपने वो हर जगह देखी, लाइक आपने ट्रिब्यून पे देखी, आपने डॉन पे देखी, आपने डीवा पे देखी, आपने देखी आपने देखी आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ जाए। फिर इसके बाद आपने देखी उस पे बॉलीवुड नाउ पे देखी, बॉलीवुड नाउ पे चली, यानी कि इंडिया तक वो बात गई। सो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे मैं ये भी देख रहा था, हर जगह पे कमेंट्स पढ़ रहा था, सुकून से नहीं बैठते हैं हमारे जितने भी हिंदुस्तानी दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। तुम लोगों ने तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बिग बॉस का चोरी कर लिया। भाई आपका कॉन्सेप्ट नहीं था, बिग बॉस भी बाहर से आया हुआ है जी, बिग ब्रदर था पहले। तो तुम तो हमारे पे ये इल्जाम लगा ही नहीं सकते कि हमने तुम्हारा कंटेंट चोरी किया है। बट आई फील लाइक एक तो रिपोर्टिंग हमने भी थोड़ी सी, आपको पता है चटपटी रिपोर्टिंग तो हर कोई करता है, मजा आता है। आई एम अगेंस्ट दैट, बट उससे फॉलोअर्स नहीं मिलते, हम क्या करें, क्या करें। ठीक है, तो फिर उसमें पहले तो वो पोस्ट जो थी, सलमान खान ऑलरेडी इस तरह से आ चुके हैं बिग बॉस में, मतलब वो डिनर कर चुके हैं कई दफा। सो ये कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन चलो अरसलान, मैं आपको 10 सितारे दूंगा। क्यों? 5 इस कंधे पे, 5 इस कंधे पे। क्यों? ऐसे ही आपने पोस्ट बना ली। क्यों? ऐसे ही मैंने अपने आप को ही वो कर लिया, अपनी बेसिस बना के, तो वो नहीं, अच्छा ऐसे प्रॉपरली बैठ के कंडक्ट नहीं किया। ये पहली दफा पूरा, ये पहली दफा है, पहले ऐसे नहीं, वो पहले मैं भी कभी कभी घर में घुस जाती थी, कभी नवरात्रि वगैरह होती थी, वो मतलब कोई इवेंट होता था इनका, तो फिर चले जाते थे। ऐसे पहली दफा हुआ। तो कहीं ना कहीं मेकर्स देख रहे थे उनके, सलमान खान ना जानता हो, लेकिन मेकर्स जरूर देख रहे होंगे, और उन्होंने ये आइडिया वहां से उठाया। अच्छा, क्या बुराई है मान लेने में मेरे भाइयों? हाँ, क्या ही बुराई है, क्या ही बुराई है। हमने इंस्पिरेशन ली है बिग ब्रदर और बिग बॉस से। क्या और एंड सेकेंडली अदनान सिद्दीकी ने भी जो लिखा, वो अदनान सिद्दीकी ने नहीं लिखा,
वो किसी जर्नलिस्ट ने लिखा। वो उनको अपना वो बताना ये चाह रहे थे कि लोगों ने मतलब आई रेस्ट माय केस टू अल्लाह कि अल्लाह ने मेरी सुन ली और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। उन्होंने फिर हमारा नीचे टैग में हमारा नाम भी दिया हुआ है, कर्टसी पोस्ट कर्टसी बाय एके बस, टैग नहीं किया एके बस को। ये मुझे बट उनका पॉइंट ऑफ मैंने उनसे बात भी की। अच्छा हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था क्योंकि फिर बहुत डिफरेंट उनको कहते हैं किस ब्लॉगर की पोस्ट आपके उस पे क्या कर रही है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल ऐसे ही बड़े मसले मसाइल होते हैं, बड़े लोगों के बड़े चलो बहुत अच्छा किया है किस कुछ लोगों ने तो बड़े लोग थे बढ़िया उन्होंने तो चलो फिर भी हमारा लोगो नीचे से काट दिया, कुछ लोगों ने तो बॉर्डर ही काट दिए ना। वो तो इतने ढीठ निकले कि कहीं कुछ होता हो उन्होंने बॉर्डर ही काट दिए। वो कुछ लोग वही भाई मैं उस पे स्पीचलेस हूं, सॉरी टू से। क्यों? मैं क्या कहूं? कुछ तो कहो उनके मुझे करने दो, जो मर्जी करें वो, हम जो मर्जी करें हमारी मर्जी। वो ऐसे क्यों है? हम ऐसे क्यों हैं? हाँ, ऐसे सबकी अपनी अपनी नेचर होती है बाबा। क्या हो गया? ये सवाल तुम्हारा। अगर वो ऐसे क्यों तो फिर हम ऐसे क्यों हैं? सब ऐसे सब अपने जैसे होते हैं, रहने दो, लेट इट बी। आए न्यूज़ पे, इसी के साथ न्यूज़ खत्म हो गई। आपने कुछ डिस्कस करना है और बस? हाँ अच्छा, एक और डिस्कशन मैंने करनी है। एक न्यूज़ देखा है। हाँ न्यूज़ न्यूज़ ये है कि जो आइलैंड के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में मलाला यूसुफजई का नाम भी ऐड कर दिया गया है। अच्छा, ये बस न्यूज़ इतनी है, इसमें हमारी कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है। ऑनरेरी तौर पे? हाँ ओके, ऑनरेरी तौर पे नहीं, जैसे किसी को ऐसे ही डॉक्टर की डिग्री दे नहीं वो वाकई ही बन रही है। और लेकिन मैंने ये पूछा था कि बाय मलाला, बस मेरा सवाल ये है, बाय मलाला। ठीक है, चलते हैं हम अगली उसकी तरफ। नहीं, मैंने आपसे पूछना है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे मुल्क में 2 ग्रुप्स हैं, एक एंटी मलाला, एक विद मलाला। एक टू सपोर्ट मलाला इज कूल, एक सपोर्ट मलाला इज नहीं, नॉट सपोर्टिंग मलाला इज वो भी कूल। ये भी एक है। कूल नहीं होगा, वो अनकूल या वो जी कंजर्वेटिव। सो अब मुझे ये पूछना है कि ये क्यों है ऐसे? बट तुम किस कैटेगरी में आते हो? मैं किसी कैटेगरी में नहीं आते, आई नो। नहीं, वो तुम्हारी पूरी बॉडी तुम्हारी कैटेगरी से हमने बनवाई है। भाई मैं इंडिफरेंट हूं अरसलान। आज आपकी फेयर लवली नहीं बंद हुई। आई रेस्ट माय केस टू अल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने आज लोगों से पूछना है, आज प्लीज आप लोगों ने मुझे जवाब देना है क्योंकि मुझे नेक्स्ट एपिसोड में जरूर मैं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं भी काम करके आऊंगा, आप भी काम करके आए, क्योंकि गुल मकई का मैंने नहीं पढ़ी हुई। हाँ, गुल मकई मैंने भी नहीं पढ़ी हुई। मुझे स्पेसिफिकली जानना है कि वो कौन से लोग हैं जो अपनी जान माल कुर्बान करने पे लग जाते हैं जब मलाला की सपोर्ट करने की। अच्छा, हाँ, मैंने ये चीज़ नोट की है, जो सपोर्ट करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि शी हैज अर्नड फ्रॉम पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज लेके आई हैं, ये किया वो किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। जो एंटी होते हैं वो कहते हैं जी ये इसकी एजेंट है, ये उसकी एजेंट है। तो देयर आर एक्सट्रीम्स। हमारे पास कोई भी दरमियान का बीच का रास्ता नहीं। मुझे आज अपने व्यूअर्स जितने भी लोग हैं, मुझे उनसे ये जानना है कि आज हम एक हफ्ता लेते हैं, आप लोग भी एक हफ्ता लें, हम बीच का रास्ता निकालते हैं। आप कमेंट्स में बताएं कि वाई मलाला क्यों एक हमारे लिए एक इज्जत बेइज्जती का मसला बन गया है। मतलब अगर आप 4 बंदे में बैठे हैं और 4 बंदे मलाला की तारीफें करी जा रहे हैं, वहां पे अगर आप एक चीज कह देंगे ऐसा नहीं है, तो वो आपको जज करने लग जाएंगे। 4 बंदे मलाला की बेइज्जतियां कर रहे हैं और आप वहां बैठ के कुछ भी मलाला की कोई अच्छी चीज को भी डिस्कस करेंगे तो वो आप पे लान तान करने लगेंगे। अब आपको मेरी बात समझ लगे, मैं मलाला का मसला मेरे लिए होता रहेगा, एक्सट्रीम्स हैं उसकी जो भी होती रहेगी। वो एक लड़की नहीं है जिसके साथ वो बेशुमार लड़कियां, वो भी मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो एक हमारे लिए एक क्यों इस तरह का इशू बन गया है, ये मैं डिस्कस। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर बात करें मलाला के अलावा शर्मीन भी हैं और काफ़ी सारी जितने भी हम इंटरनेशनल चीज़ें लेके हैं ना, शर्मीन इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा मलाला है। मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ ना इस चीज़ को बहुत माना जाता है कि जो लोग पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करते हैं ना इंटरनेशनल फोरम पे, वो विलन्स हैं। ओके, गॉट इट। ठीक है, कि हालांकि दीज थिंग्स आर प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। ओके, एसिड अटैक के ऊपर शर्मीन को मिला था ना, तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बैड इमेज दिखा रहे हैं। एसिड अटैक्स तो अमेरिका में भी होते हैं जी, एसिड अटैक्स तो यूके में भी होते हैं। तो व्हाई यू आर पुटिंग द बैड इमेज ऑफ पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल फोरम
तो वो एक अलग डिबेटेबल बात है ना, तो हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे। जरूर मेरे हम ख्याल next करेंगे, week। मुझे हाँ, करनी हाँ, है इसको। मैं चाहता हूँ ये हमारा एक टॉपिक हाँ, बन जाया हाँ, करे, topic, हाँ। जिसमें हम हर वीक एक हाँ, टॉपिक हाँ, दिया हाँ, करेंगे हाँ। और आपने हमें सब चीजें अपने कमेंट्स में बतानी है, हमारे जो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो जो हमारे आर्गुमेंट को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हम एक जॉइंट चीज करना बिल्कुल चाह ऐसे रहे ही, हैं। तो इसी के साथ ही न्यूज़ का सिलसिला खत्म हुआ। मुझे अच्छा लगा कि ये हम एक चीज नई शुरू करने जा रहे हैं। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज इंटरव्यू विद द वीक। जी मून, किस किस का इंटरव्यू देखा आपने इस वीक? सॉरी गाइस, मेरे पास आजकल टाइम नहीं होता। आई नो। अच्छा, मैंने देखा है इस दफा कासिम अली मुरीद का इंटरव्यू। और आप उनके मुरीद हुए कि नहीं? यार मैं उस बंदे की पर्सनालिटी का मुरीद हो गया। हैं? हाँ। He knows how to Tackle. हाँ, the situation and चोर रास्तों से कैसे गुजरना है। So yes, हाँ। जी। अच्छा, सबसे पहले तो ढिठाई, हाँ, मैं कहता हूँ जवाब नहीं उस आदमी का। उन्होंने एक बार हाँ कहा कि यही गलती, कहते नहीं होगी तो होगी, दैट्स इट, आवाम पसंद कर रही है, मैं क्या करूँ। अच्छा, मुझे एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, मुझे उनका दुख भी फील हुआ कि उनसे पहले वो 2-3-4 ड्रामे बना चुके थे, प्रेम गली और आंगन। वैसे तो नीली जिंदाग है कि भी डायरेक्टर यही थे। कहते मैंने अच्छा काम किया और वो हिट नहीं हुआ, मैंने बहुत मेहनत फिर की। वो क्या करें फिर? एक एक सीन पे मेहनत की, एक एक वो पे मतलब प्रॉपर, वो उतने पसीराई नहीं मिली। और यहाँ पे जहाँ पे आपके पास सब आर्टिस्ट इकट्ठे टाइम पे फ्रेम पे नहीं है, आपने सीन भी करना कि वो हिट हो गया, तो मैं इसमें क्या, अब आप जो मर्जी कहें, मैंने यही करना है। मैंने यही करना है। अफसोस होता है मुझे, कंटेंट क्रिएटर को जब अपना कंटेंट चेंज करना पड़ जाए ना, तो उससे मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। बट पैसे द थिंग इज ये हमारी आवाम है जो कि एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी खा जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाई, ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट भी तो है ना अरसलान, आप देखें उसमें आप और मैं कसूरवार है, वो नहीं है बंदा। हाँ वो नहीं है ना, ही राइटर है, राइटर मैं तो मेरे हमसफर में मैं तो टीम को कसूरवार कहता ही नहीं। हाँ, देखने वाले हैं। ऐसे तो बहुत शुमार ड्रामे बने, देखने वाले हैं जो कसूरवार है। हाँ, देखने वालों ने जब उसको बहुत ज्यादा टीआरपी दी है, फिर हम क्यों उठ के सवाल करने वाले? भाई इस तरह के तो हर दूसरा ड्रामा आ रहा है जी आजकल टीवी पे, जी। साजिशों वाला और ये इस तरह की बातें और सासों के और बहुओं के जुल्म और सियानी आजकल आ रहा है जी, उसमें भी ये कुछ हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक चीज और भी करी कि कहा कि मेरे हमसफर 2, शायद मेरे हमसफर 2 तो नहीं होगा, बट Obviously, उसी इसी टीम के टीम के साथ साथ, हाँ। वो एक और नया ड्रामा इसी तरह का करना चाह रहे हैं। इसी तरह का ये भी कहा है। इसी तरह का सीजन 2 नहीं होगा, यही टीम हो सकता है, साथ एक ड्रामा क्रिएट करे जिसके रोमांटिक टाइप, ओके, सोशल इशू नहीं, रोमांटिक। हाँ, तो एक तो उन्होंने ये बात की, दूसरा ये कि टिच बटन वो कह रहे हैं कि यस अनकरीब उसका ट्रेलर आ जाएगा। उन्होंने कहा था इस इंटरव्यू के रिलीज होने के 1 हफ्ते तक आ जाएगा, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं आया। नहीं आया। चले फिर उन्होंने ये भी कहा कि टीम में कोई मसाइल नहीं है, नहीं है मसाइल, सब आपको इकट्ठे नजर आएंगे, ये भी अभी तक तो नहीं आया। नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या बातें थी, और भी बेशुमार उन्होंने हाला हमजा के बेशुमार चीजें निकाली कि ये ठीक नहीं था, वो गलत नहीं था, कहता बस नहीं चल गया ना। हाँ, फिर हसन ने ये भी एक्सप्लेन किया था ना कि उसकी तो राइटर ही भाग गई थी इंटरव्यू का वादा करके, सारा रजा। हाँ, ये भी हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे कि शायद बैकआउट कर गई, उन्हें लगा शायद वो ट्रोल करेंगे उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ, पता राबिया ने कितना को ट्रोल कर दिया था उनको, क्योंकि राबिया ट्रोल कर नहीं सकती, हाँ ये भी है, क्योंकि उनको पसंद है कि वो खुद ट्रोल हो। सही है। खैर, मूविंग ऑन, कंटेंट। कौन ड्रा द वीक, क्या देखा आपने? तारे ज़मीं पर कितने आए? एक्चुअली तारे ज़मीं पर मैंने इसलिए भी देखी कि जो पिंजरा आ रहा है ड्रामा, वो काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है, और मैंने एक IMDb पे मैंने कहा कि मैं देखूं कि इंडिया की कौन सी मूवी है जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग है, तो तारे ज़मीं की तारे ज़मीं पे की सबसे ज़्यादा। आपने वैसे देखी रिसेंटली? इंडियन, हाँ रिसेंटली देखी। आपको जी हाँ, मैं नहीं दिखाई। जी हाँ, आप ही दिखाते हैं अच्छा कंटेंट। मैंने आज तक जितना भी देखा है वो अरसलान की मरहूने मिन्नत है। तो आई रियली लाइक द मूवी। मुझे नहीं, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? बाबा क्यों? अच्छा, फिर डर्टी पिक्चर मुझे आपने दिखाई, जो मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है। सत्यम शिवम सुंदरम आपने मुझे दिखाई, जो मुझे बहुत अच्छी पसंद मूवी है। अच्छा, पीकू आपने मुझे दिखाई, आपने मुझे चीनी कम दिखाई, आपने मुझे बहुत सारी ऐसी फिल्में दिखाई, परिणीता दिखाई, ठीक है, पाकिस्तानी फिल्में भी इंडिया की पूरी फिल्मोग्राफी दिखा दी मैंने आपको। घूंघट आपने मुझे दिखाई, घूंघट मैंने दिखाई, पाकिस्तानी 1960s वाली। तो आपने मुझे बहुत कुछ दिखाया, जिनमें से एक है तारे ज़मीं पर, जो कि बड़ी खूबसूरत। यार मैं चाहता रोए हूँ आप?
हाय एक दफा वक्फे से बूंदाबांदी पूरी फिल्म में जारी रही है मेरी बूंदाबांदी तो। रही है हाँ, आपकी? हाँ, बूंदाबांदी अच्छा जारी चलिए, रही। यानी कि it was a nice मैसेजिंग मुझे बहुत पसंद आई। उसमें एक्टिंग की अगर बात करें तो टिस्का चोपड़ा नाम है उनका। जी, टिस्का चोपड़ा टिस्का नाम है। चोपड़ा क्यों नहीं काम करती यहाँ, बहुत कम काम करती है, लेकिन जितना तो काम अभी करती है रिसेंटली वो- उसमें थी ना, वो जो एक फिल्म नहीं आई अभी वरुण धवन की और अनिल कपूर वाली, एक फिल्म नहीं आई अच्छा हाँ, जुग जुग जियो। जुग जुग जी, उसमें जुग जुग थी ना, जियो में याद थी, था हाँ, मैंने, हाँ, 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 देखी थी। जी, जी, बड़ी कनिंग सी लेडी बन कर आई Cunning थी इस फिल्म में। हाँ, yes, yes. तो अच्छे कैरेक्टर करती है वो भी। मुझे लगता है कि टिस्का चोपड़ा और मेरी वो जो एक ही क्लॉट है ना? मुझे समझ लग गया जिसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम क्या है? दिल्ली क्राइम वाली शिवाली शिवाली शाह। शाह। एक ही लॉट है, यस, एक और ही। कितनी टेलीपैथी हमारी कितनी हाँ, सोच हाँ, मिलती। हाँ, 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 ये तो वो मेरा भी भी उसी है। तरह की है। जी जी जी। तो अच्छा, एक ही लाट धमाल है। ये टिस्का चोपड़ा, शबाना आजमी, शिवाली शाह, विद्या बालन, ये सभी एक ही क्लास में पढ़ती थी इकट्ठी। बड़ी अच्छी तालीम हासिल की आपने, बाकियों को भी कुछ सिखा दें। अच्छा खैर, मैंने आपने क्या देखा? मैंने 2 फिल्में देखी। हाँ। एक आई नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम था लाल सिंह चड्ढा। अच्छा, असल में ये एक हॉलीवुड की मूवी है, Forrest Gump? 1993 की ना, हाँ। फॉरेस्ट गम, जो कि एक एकेडमी अवार्ड हाँ, विनिंग हाँ, मूवी हाँ। है। मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी मैंने नहीं देखी। बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने देखी नहीं, जिन लोगों ने देखी हाँ, और Forrest जिसको Gump। बैड रिव्यूज दिए, उनका मसला ये था कि उन्होंने फॉरेस्ट गम देखी जी। हुई थी। आई थिंक पहले तो आपने ये फिल्म देखने से पहले आपने ये सोचना चाहिए, इस तरह में एक चीज़ जो कि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की है सिंस कमली, क्योंकि कमली की प्रमोशन के वक्त बहुत सारे उनके जो मेकर्स थे, उन्होंने कहा था कि फिल्म देखने से पहले आप अपने दिमाग से सब चीज़ें निकाल खाली स्लेट लेके बैठे कि जी कि आपने नहीं सोच, प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए कोई। सो मैंने लाल सिंह चड्ढा बैठ के सुकून से मैंने बिल्कुल दिमाग खाली करके इस एतबार से देखी कि मैं इस मूवी के बारे में कुछ नहीं जानता, और मुझे अगर इसके बैड रिव्यूज़ भी हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। या मुझे फिल्म अच्छी लगी, मुझे फिल्म अच्छी लगी। अच्छी हो सिवाय सकती है। एक दो चीजें थी, वो जो एक तो उनका करेक्टर जो करता है ना, बेसिकली वो जो भी उसको एक मेडिकल इशू है, वो एक मुझे थोड़ा सा बस वही एक मैंने मेरे सुना है कि लिए- पीके से इंस्पायर्ड था। हाँ, मेरे लिए वही एक छोटा सा एक पॉइंट था जिसने मुझे इरिटेट किया, अदरवाइज फिल्म वाज सो गुड। मैंने सुना है कि करीना स्टैंड आउट करती है इस मूवी में, और मोना सिंह ज्यादा स्टैंड आउट करती है, करीना भी करती है। करीना के पास इतना मार्जिन नहीं था। अच्छा, ओवरऑल अगर हम इस मूवी में देखें तो किसी के पास भी एक्टिंग का बहुत ज्यादा, मैं कहूँ, मार्जिन था नहीं था। एक अच्छी वन टाइम वॉच थी, मुझे बड़ा मजा आया देख के। मैंने नहीं पता कितने लिखिया है सब, किसने लिखिया है। सो यस, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, लाल सिंह चड्ढा। अच्छा, एक तो आपने वो फिल्म देखते हुए, एक तो ये भी नहीं, वो एक्चुअली वो थोड़ा डिफरेंट जॉनरा की फिल्म है। मतलब जैसे उसको शाहरुख खान मिलता है, वो शाहरुख खान को डांस सिखाता है, और फिर मतलब बहुत सारी, वो रूपा अंडरगारमेंट्स का वो ऑनर बन जाता है। सो उसमें आपने समझना ये है कि वो फिल्म इस तरह से है कि आपने किस तरह से लाइफ को कंसीडर किया, किस किया तरह है। लेके चल रहे हो और आप। वो जिस समय वो भाग रहा होता है, शुरू में वो अपाहिज होता है, वो उसकी मोटिवेटिंग फैक्टर करीना कपूर होती है, और उसके लिए वो भागता होता है। हमारी लाइफ भी इस तरह से होती है कि हम किस तरह चीज़ों के लिए भागते रहते हैं, और एक टाइम आता है जब वो चीज़ आपके पास टोटली एक्सेसिबल होती है और आप थक जाते हैं और कहते हैं मैं थक गया हूँ आप। सो इट वाज अ मेटाफोरिकल मूवी, जो कि मुझे लगता है कि शायद फॉरेस्ट गंप भी देखनी चाहिए, उसमें भी इस तरह के हिडन मैसेजेस होंगे। तो लाइफ का एक पूरा साइकिल आपको, मतलब बिलीवेबल तो नहीं है कि वो आर्मी में भी जाएगा, फिर वो ये करता है, फिर वो ये करता है। यस, वो थोड़ी बोंगी सी बातें हैं, लेकिन वो बोंगी सी बातें आपको लाइफ का पूरा साइकिल सिखाती हैं। सो एंड में जब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है तो वो कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जिंदगी का पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। सो यस, मैसेजिंग वाइज भी अच्छी थी, और ओवरऑल भी अच्छी थी, बट वो बेचारी फॉरेस्ट गम की बकेट में आ गई। खैर, मजामा मूवी जो थी वो मुझे इस तरह का कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यू नो दैट, हम देख लेते हैं इस तरह का कंटेंट जो है वो एटलीस्ट ऐसा हो कि वो थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए एटलीस्ट। तो माधुरी जो थी वो एक लेस्बियन प्ले कर रही थी, जो कि वो नहीं लग रही थी। तो वो किस तरह से छोड़े। तो यस, उसमें ये इस तरह का था कि आपको पता ना, इस तरह का कंटेंट आजकल बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत बन रहा है, बिकॉज हाँ। सो लेकिन हाँ नहीं, लेकिन उसमें अच्छा भी है अगर हम देखें तो। जैसे वो एक मुझे अच्छी लगी, कह के आपने हमारा सम्मान बढ़ा दिया। कोई वर्जिन बोलेगा तो गर्व होगा कि नहीं होगा? वो एक बधाई दो। नहीं, जो ट्रांस गर्ल वाली एक मूवी थी, जो भी थी, वो थी ना ट्रांस गर्ल वाली मूवी, को कोई समथिंग यार फिल्म का नाम होता है, बड़े मजेदार सा नाम था उसका, क्या नाम था? जुबैर,
वो भी सोच ही रहा है यार। मैंने भी देखी, बड़ी अच्छी मूवी थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी। हाँ मुझे पता है। उसका नाम था वो जो जिसमें आयुष्मान खुराना थे और उसमें थी वानी कपूर। चंडीगढ़ करे आशिकी। हाँ चंडीगढ़ करे आशिकी आ गया याद फाइनली। आ गया यार, चंडीगढ़ करे वो अच्छी आशिकी। थी। वो एक अच्छी मूवी थी, लेकिन ये इसमें मुझे नहीं मजा आया। चलो यार, it was छोड़ो। a very मजामा boring was movie। not मजामा। एक भी सीन कैरेक्टर मजे पता नहीं कुछ, कभी वो गुजराती बोलने लग जाती है, फिर वो कभी हिंदी बोलने लग जाती है, कभी वो आप से तुम पे, वो मजा नहीं आया मुझे। सो यस, मजामा वाज अ वेरी बोरिंग मूवी। वो देख के अपना टाइम वेस्ट मत करें। इसी के साथ चलते हैं हम अपने फीडबैक की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा कमेंट आया है शुरू करते हैं। और मून, आप इस वीक के बारे में अगर कुछ और इस कहना वीक मेरे घर वाले आए हुए थे मेरे घर। और वो सब चीजें तोड़ के चले गए, ये भी कह दो। अच्छा बच्चे कर, मैं कहता हूँ बच्चे ना हो, अबे बच्चे हों, पैदा होते ही वो बड़े हो जाएं। अच्छा। उनका वो जो फेज है ना 3 4 5 साल वाला, वो ना गुजरे, वो डायरेक्ट बड़े हो जाए। भाई मेरे ग्लास तोड़ दिए, मेरी प्लेटें तोड़ दी, मेरे डेकोरेशन पीस तोड़ दी। अच्छा चलो भाई। अच्छा चले जी, कमेंट- सबसे पहले कमेंटर्स की जो तरफ। कमेंट है वो ये क्या है। अच्छा, एक बंदे ने मुझसे पूछा अरसान आप कौन से सिनेमा में मौला चट देख रहे हैं? जी मैं देख रहा हूँ 7 बजे क्यू सिनेमा, जुमेरात वाले दिन। मीट एंड ग्रीट भी ठीक करेंगे। है। इसके अलावा इब्राहिम मलिक कहते हैं मून एंड अरसलान आपने दास्तान देखा है? मैंने उनको बता दी, हमने देखा। हम जरूर कुछ करेंगे जिसमें पुराने ड्रामा डिस्कस करेंगे। सआद अजीज कहते हैं सबा कमर इज अ फिल्म एक्ट्रेस, पता कर लिया करो पहले। कहाँ से पता करें? पता करो को पता सबा कमर को खुद मूवी नहीं करती ज्यादा ड्यू टू क्वालिटी ऑफ मूवीज इन पाकिस्तान। तो क्वालिटी ऑफ ड्रामा जो कर रही है वो बड़ा बेहतरीन कर रही है। फ्रॉड पढ़ जाएंगे तुम्हें। पढ़ जाए साथ भाई, मेरी बात सुने। हाँ, क्वालिटी ऑफ कंटेंट की वजह से सबक हम लोग मूवी नहीं कर रही, तो ड्रामों का कंटेंट जो कर रही अल्लाह है, वो माफ किस करे, तरह वो का जो मूवी आई थी उसका क्या कंटेंट था? कौन सी? वो जो घबराना नहीं है। हाँ ऐसी बात नहीं करते। नहीं सबा करते कमर इज अ ऐसा। सुपरस्टार, हमने कह दिया ये बात। वी जस्ट ट्राई टू सेट कि शी इज अ टीवी एक्ट्रेस। उन्होंने पहले टीवी पे काम किया है। पानी जैसा प्यार उनका ड्रामा था, उनका माँ ड्रामा था, उनकी काफी सारे, अगर आप लिस्ट देखें ना तो फिल्म में 5-6 आएंगी और ड्रामे 20 आएंगे। तो फिर कैसे आप कह सकते हो? तो बेसिकली तो वो ड्रामा एक्ट्रेस है। हाँ अच्छा, खैर ज्यादातर नहीं हो शुरू गया? करें? चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसने कहते हैं फर्स्ट लाइक एंड कमेंट उन्हें करके ना कि पूरी एपिसोड देख के फिर इस कमेंट को एडिट किया। उसमें लिखते हैं मुझे भी शर्ट चाहिए, हा हा हा, लव दी कोई तुझसा कहाँ सॉन्ग। कोई तुझसा का, वो दो है ना, लेकिन तुम्हें कौन सा पसंद है? एक बेवफा ने, वो तो सैड वाला है। मुझे वो पसंद है। अच्छा ठीक है। उमर फारूक ये वाली शर्ट दे दें फिर, हाफ सुरीला को। नहीं, मेरी अपनी नहीं है। ओके कसम से मेरी अपनी नहीं। चले कमेंट। अच्छा, इसके बाद किसकी है बाय द वे? ये है हसीब। अच्छा ओके। अच्छा, उसके बाद उमर फारूक कहते हैं नाइस। सलमान ज़ेर कहते हैं सो फनी, आपकी फेयर एंड लवली बंद हो गई। आज चल रही है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद सलमान ज़ेर कहते हैं कांग्रेचुलेशन मून फॉर द प्रमोशन। एनी कहती है आई नीड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, व्हाट्स द इंस्पायर्ड इंट्रोडक्शन, व्हाई आर यू थ्रोइंग कंटिन्यूअस शेड्स एट गैलेक्सी लॉलीवुड, मी टू। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस ऐसे ही चुगल। यार इधर हमारे ना कमेंट्स पे कहीं आसपास देखें, एक अंश नाम का लड़का है, उससे पूछे जाके इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर भी आपको ना समझ आए तो आप मुझे छोटे छोटे बच्चे हम मासूम से, हम क्यों किसी को शेड्स थ्रो करेंगे? हम नहीं शेड्स करते। मासूम लोग चलो पॉजिटिव है, बड़े मासूम, तो पता ही नहीं। उन्होंने ही सब पता है। चलो अच्छा ठीक है। मानूर कहती है आज तो भाई लग रहे हैं ब्लू शर्ट, आज नहीं लगेंगे, आने लगेंगे। फिर उसके बाद हमारे अली कहते हैं प्रमोशन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट अरसलान? हमारी रिलेटेड टू जॉब, उसकी प्रमोशन, चैनल की प्रमोशन नहीं देंगे अरसलान मुझे। अच्छा, हमारे अली कहते हैं यार लोग हर वक्त लानते देते हैं इंडस्ट्री वालों को, लेकिन जब हेल्प और चैरिटीज की बात आए तो सबको एक्टर्स याद आ जाते हैं। ट्रू। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे अली कहते हैं आज की एपिसोड बहुत ट्रिकी है, आपके इनसाइड जोक मुझे जानने हैं, सारे बता दिए थे, बता दिए थे, कोई भी नहीं रहता था। इस बार इजी कुकिंग कहते हैं पुलाव। ओके। हमारे लिए कहते हैं आज तो मजा आ गया, रियली लाइक दिस एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल, लव मून स्टोरी ऑफ गोभी का फूल। थैंक यू सलमान, बहुत शुक्रिया अरसलान, आपके मुंह पे। हाँ अच्छा। असद व्यूज कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज सेट सच में बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लैला का ना अच्छा रहा। वैसे आज बीच में मून का फेयर एंड लवली बंद हो गई थी।
हो गई थी, अब क्या करें। अच्छा, इब्राहिम अली कहते हैं भाई हर बार ऐसे ही शो किया करे, सो मच फन इंशाल्लाह। कोशिश कर। दानियाल जमूद कहते हैं तमाशा का आपका रिव्यू बाद में आपका रेगुलर रिव्यूअर बन गया हूँ, वेलकम नहीं बोलेंगे। वेलकम सारे दीवाने अनु। वेलकम। वो सुना मैं गाना आपने? हाँ, नूरजहां का है बाबा। और डलवा ले फिर हाँ, अंदर। इनका नाम क्या है? दानियाल जमूर्द जी। गाने में भी जमूर्द है। अरे दीवाने अनु वेलकम वेलकम वेलकम। ओए हाँ, हाँ, ये सच्ची चीज कभी नोट करे नोट ना। नहीं की। हाँ। जैंक्स। हाँ, अच्छा चलो आगे चलते हैं। मोहम्मद अंस कहते हैं, ये मोहम्मद अंस है ये जिनसे आप स्टोरी जाके पूछ सकते हैं उनके इंस्टाग्राम के ऊपर। यू गाइस, अंस जुल्फकार इनका नाम है। इसके अलावा वो कहते हैं यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, आई एंजॉय योर एवरी शो एक्सेप्ट टीवी लाउंज, नॉट बिकॉज ऑफ यू बट बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ड्रामास, एग्रीड विद यू, आई ओनली वॉच हब्स नाउअडेज। उसका रिव्यू देख लिया करो। अच्छा, फिर मोहम्मद अंस कहते हैं लॉलीवुड क्विज टाइप कोई शो डिजाइन करें, अभी कर लेते हैं, मुन बताएं कोई डिजाइन कर लेते हैं लॉलीवुड क्विज टाइप, मुझसे पूछें सवाल। हाँ एट द मोमेंट मुझे कुछ याद नहीं आता, मैं फिर उसी तरह के सवाल पूछता हूँ। बाबरा शरीफ में और आमना शरीफ में क्या रिश्ता है? आज सवाल करके लाए। हाँ, Cousins? कैसे? आप रेडी करके लाए हैं? ये क्या गिर गया? क्या तोड़ दिया माइक सवाल? गिर गया है क्या? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा शुक्र है, आवाज आ रही है, माइक नहीं गिर। अच्छा ठीक है। इसके बाद हमजा तारिक कहते हैं हेलो गाइस, मुझे आपसे कहा था कि आपको अपना फीडबैक देना चाहिए तमाशा के फिनाले, और आपको नहीं लगता अदनान सिद्दीकी और एयरवाई की टीम दिया मरीहा हुआ के है, साथ दिया हुआ है। दे दिया था हमने दे दिया फिनाले हुआ में था। किस तरह मरीहा इसमें को मैंने एंड पे कमेंट कर दिया हुआ है, उनको रिप्लाई दे दिया हुआ है मैंने। हाँ, ये हमने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मोहम्मद अंस कहते हैं बिरयानी को ओवररेटेड सिर्फ लाहौर वाले कह सकते हैं बिकॉज दे डोंट ईट रियल बिरयानी। अनस प्लीज भिजवा दे कराची से थोड़ी सी बिरयानी मेरे लिए, एक प्लेट तो भिजवाए दे। गौसिया की नल्ली बिरयानी होनी चाहिए, गौसिया की नल्ली बिरयानी। ये कौन कहता है? वो कराची की मशहूर है। मैंने नहीं खाई, मैंने मैं कराची नहीं गया आज तक। बाबा क्या हो गया, हम कभी गौसिया गए ही नहीं है। हम जाएंगे कराची इंशाल्लाह बहुत जल्द। सुंदरम झा कहते हैं मुझे तो दाल चावल आलू की भुजिया के साथ मजा ही आ जाता है। बहुत मजा आता है। वो कहते हैं मजा ही आ जाता है। वो हिंदी में वो कहते हैं ना, जेड को जे लिखते हैं। वो सुंदरम झा कहते हैं कि आप फिल्मी इंडियन की सभी वीडियोस देखते हो, मैं आपको देखता हूँ। कैसी लगती है? आप मैं सारी देखता हूँ, देखते मैं हो। सारी देखता हूँ, मुझे वो पसंद है दीक्षा शर्मा। अच्छा, फिर वो कहते हैं आप चुप मूवी देखो, वो अभी तक आई नहीं। वो कह रहे हैं पायरेटेड देखो, लेकिन देखो जरूर, उन्होंने लिखा हुआ है। आप पायरेटेड देख लेंगे, फिर आपके ही लोग हमें कहेंगे पायरेटेड फिल्में देखने वाले पाकिस्तानियों। हमारा कंटेंट तो आपके लिए है ही नहीं। हाँ, आप चुप मूवी देखो, भले ही पायरेसी करनी पड़े, मजा आ जाएगा, देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे कहते हैं आप लोग पुराने मूवीज कैसे देख लेते हो? मैं साथ में बैठ के ही देख सकता हूँ। हम देख लेते हैं, हम बड़े ढीठ हैं, पुरानी फिल्में ज्यादा एंजॉय करके देखते हैं ना। फिर मुझे क्या कहते हैं बस करो, रुलाओगे क्या इतनी तारीफ करके? हमने हमारे एक ही तो अच्छे हमारे हैं हिंदुस्तान से, बॉर्डर के उस पार से व्यूअर है। सलमान जही कहते हैं लाफ थ्रू आउट द शो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, अरसलान एनर्जी वाज अनबीटेबल एंड मून्स ऑन पॉइंट रिएक्शंस वाज सुपर हिलेरियस। थैंक यू, धन्यवाद। आया फिर आ जाएंगे। मोहम्मद अनवर कहते हैं ओएमजी लव सो हार्ड, लव यू गाइस, रॉग्स बॉन्डरलेस। अब नहीं, इस दफा कोई अंग्रेजी की गलती नहीं हुई। Okay. Dina कहती है guys are so entertaining. It's been so much fun watching all your previous episodes. I loved it so much. मायरा का जवाब बिल्कुल सही था। लोगों को किसी हाल में चैन नहीं है, बस मौका चाहिए क्रिटिसाइज करने के लिए। #shabby journalist. ओके फाइन, नाइस। इसके बाद जन्नत है, वो कहती हैं शहरजाद बहुत लंबा दास्तान मैसेज करती हैं। हाँ, अच्छी बात है ना। कहती हैं शहरजाद दास्तान ऑल्सो वेरी सुपर रोल ऑफ समीना पीरजादा। यस एग्रीड। फिर कहती हैं रिगार्डिंग सीबीआई इलेक्शंस आर डिफरेंट एंड फ्लड सिचुएशंस आर डिफरेंट, इलेक्शंस कांट बी डन अगेन, सो ही सेड दैट अवार्ड शुड बी डिलेड और सेलिब्रिटीज शुड टेक स्टैंड लाइक माहिरा खान। सॉरी जन्नत, मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि आपने कहा इलेक्शन कैन नॉट बी डन, क्या फ्लड कांट आल्सो अनडन। What do you think? मुझे थोड़ा सा आपसे डिसएग्रीमेंट है। फिर वो कहती हैं said also she regrets not voting in 2018 election but flood situations are mostly about donations and raising funds, giving charities and helping others. It's one personal choice. अगर नहीं होता फ्लड, लेकिन तभी तो अवार्ड शो हो रहे थे ना। सो ये अब इस तरह की बातें जो होती है ना, वो थोड़ी सी मतलब जब हमने सपोर्ट करना है ना, तो फिर ऐसे अन्यवाद सपोर्ट नहीं करना, थोड़ा लॉजिकल होकर बातें करनी है, ठीक है। एंड नोबडी इज आंसरेबल टू एनीवन वेदर दे आर डोनेटिंग समथिंग और हाउ मच दे आर डोनेटिंग। ओके, तो कोई भी नहीं है फिर। यासिर अब्बास कहते हैं अकॉर्डिंग टू यू व्हाई द लेजेंड ऑफ मोला जट इज नॉट बीइंग प्रमोटेड दैट मच, आर मेकर्स ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर सक्सेस? दे आर मोस्ट ऑफ द Housefull हो जर्नलिस्ट चुके आई हैं। नो
इधर लाहौर में वो लोग नहीं दे रहे टाइम, वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे प्रमोशंस, ठीक है, वो कह रहे हैं मॉल्स वाली प्रमोशन ना करें, मतलब ठीक है वो वाकई इतनी ज़्यादा कटिंग चल रही है, लेकिन जो दूसरे जनरली आप देखिए आर्टिस्ट का इंटरव्यू वो भी उसकी पार्ट ऑफ ड्यूटी है, जिस तरह अवार्ड शो अटेंड करना पार्ट ऑफ ड्यूटी है ना, उस तरह इंटरव्यू देना भी पार्ट ऑफ ड्यूटी है। अपनी ड्यूटीज जो आपने अपने हिसाब से ना डिजाइन करें, जहां आपको फायदा हुआ तो वो पार्ट ऑफ ड्यूटी, जो नहीं करना तो वो हमारा दिल नहीं है, वो हमारी पर्सनल लाइफ है, वो हमारी मर्जी है, सॉरी नहीं, आपकी ड्यूटी है, आप इंटरव्यूज दें, आप प्रमोशंस करें, बड़े जितने भी पब्लिश हाउस है, पब्लिकेशंस है, उनको तो दें ना, जो जितने भी बड़े जो ब्लॉगर्स हैं एटलीस्ट उन्हें तो दें, जिनकी रीच है, जो लोग जिनके एक्टिव व्यूवर्स हैं, हम जैसे नहीं, ठीक है, हमें ना दें, एटलीस्ट बड़े लोगों को तो देना, तो यस दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। उसके बाद मेस्मराइजिंग मुजम्मिल कहते हैं, हैव यू गाइस वॉच पुनीनी सेल्वियन, ऐश्वर्या राय की मूवी आई है, वही जिसपे मैं आपको बता रहा था कि उनको कहा गया कि आप ये एक बुक के ऊपर बेस्ड है, तो आपने अगर बुक पढ़ी हो तो फिर आपको मूवी की समझ आती है। ये एक्चुअली हाँ चोला तहजीब थी, कोई चोला सिविलाइजेशन जो कि साउथ इंडियन की है, उसकी तख्त के ऊपर बनी है, जिस तरह हमारे मुगल सल्तनत थी, उनकी चोला सल्तनत थी, उसके ऊपर मूवी बनी है। तो पुनीनी सेल्वियन आई विल वॉच, ठीक है, मैंने बुक नहीं पढ़ी हुई बट आई विल ट्राई टू। जितने भी इंडियन क्रिटिक्स हैं हिंदी जिनको मैं देखता हूँ, जैसे ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन हो गया, दीक्षा शर्मा हो गई, शान प्रेशर हो गई, ये सारे कह रहे हैं कि इस तरह से मूवीज नहीं चलती, कि आप कह के पहले आपने बुक पढ़ी हो तो फिर आपको मूवी की समझ आएगी। ओके इसके बाद मेस्मराइजिंग मुजम्मिल कहते हैं, मून सबा कमर इज नॉट द ड्रामा एक्ट्रेस, शी हैज डन हिंदी मीडियम एंड गॉट नॉमिनेटेड फॉर फिल्मफेयर, व्हिच इज अ बिग थिंग फॉर अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस, whereas our overrated Myra Khan's roles in Race was not meaty at all, and if you are comparing these two over popularity, then Aiza Khan is the most popular actress on Instagram and she is a drama actress। मैं समझ गया है, यहाँ से भी आऊँगा, यहाँ से भी आऊँगा, वहाँ से भी आऊँगा, उसने हर तरफ से वार कर दिया मुजम्मिल। मैंने माफ कर दे, बहुत मैस्मराइज कर लिया आपने मुझे। अच्छा खैर, उसके बाद टोटल आर्मी कहते हैं, बहुत ही मजे का शो था आज का, टोटली एंजॉयड, कंटेंट एंड टॉपिक्स ना भी आए दोनों एपिसोड में जान डाल देते हो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। फिर कहते हैं, डोंट अंडरएस्टिमेट बिरयानी एंड द कराची की बिरयानी, दाल अपनी जगह बट बिरयानी है। खिला दें कराची की बिरयानी, तो बिरयानी अब खिला ही दे कोई अच्छी सी, मैंने कराची से पार्सल भेज दे। वैसे जो बरकत मार्केट में है वो अच्छी है, मुझे पसंद है वो बिरयानी, कराची बिरयानी के नाम से ही है, स्टूडेंट बिरयानी, मुझे पसंद है। मैंने लास्ट अच्छी बिरयानी कब खाई थी? जो मैंने बनाई थी 1902 में। क्या है बात है वो, जो वो वाली बात है ना, जो हमने बार वो भी की थी, आग भी जलाई थी, क्या कब की बात है? लास्ट वीक मीनिंगफुल में हमने बिरयानी की एक बस करते भी नहीं थे। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, लेकिन वो अच्छी बिरयानी नहीं थी शायद, अच्छी कौन सी थी? हाँ कब बनाई थी? मैंने खाई नहीं बिरयानी यार। वाह पिज़्ज़ा वाले। अब ये भी बताओ अब तुम मुझे ये नहीं बता सकते। अच्छा पता नहीं चुटकी ले निकल दिया रहती है। बताओ ना क्या कब बनाई थी यार? पिछले वीक बनाई थी अरसलान, क्या हो गया? पिछले ये मुझे टाला जा रहा है, अदरवाइज और कुछ नहीं। और आप लोग आज हम हलवा बनाएंगे इंशाल्लाह, सूजी का हलवा। हाँ चले जी, इसी के साथ ही आज का मीनिंगफुल खत्म होता है। मून जाते कुछ कहना चाहेंगे? बस वही बात है कि डेंगू से बच के रहें, डेंगू से बचे, डेंगू से बचे, नहीं तो ये आपको डेंगा सीधा कर दे। तन को ढांप के रखें। हाँ चलो खैर, इसी के साथ ही आज का मैसेज कंप्लीट हुआ। मुझे और इजाजत है। अगर आपके घर में कांच के बर्तन है और बच्चों को उनसे दूर रखें। और इसी के साथ ही हम आज का शो हमारा खत्म हुआ। अब हम आपको नजर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली मोला जट की डिस्कशन पे, है ना? उसमें नजर आएंगे, या ना भी नजर आए तो फिर हम आपको टीवी लॉन्च में तो नजर आ ही जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।